$5 बिलियन की लागत से तामीर किया गया नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी फंड रेजिंग की मद में 64 अरब रुपए पब्लिक से बिजली के बिलों के जरिए भी जमा किए गए थे। एक लंबे अरसे की कंस्ट्रक्शन के बाद 2018 में मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा पाकिस्तान को कोई खातिर खा फायदा नहीं पहुंचा सका है। आए रोज इस प्रोजेक्ट को तकनीकी मसाइल का सामना रहता है। 2022 में इस हाइड्रो पावर स्टेशन की एक टनल बैठ जाने से ऑपरेशन मुअत्तल हो गया था। पावर प्लांट के बंद रहने की वजह से रियासत पाकिस्तान को 22 बिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन एक साल की बंदिश के बाद 2023 में इसको बहाल किया गया, लेकिन जनवरी 2024 में इसे दोबारा बंद कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि ये प्रोजेक्ट मुसलसल मसाइल का शिकार क्यों है, और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी ये प्रोजेक्ट ऐसे हालात से दो चार रहेगा या इस हाइड्रो पावर प्लांट के दरपेश चैलेंजेस को सॉल्व कर लिया जाएगा। सबसे पहले हम नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। नीलम झेलम प्रोजेक्ट एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसका डैम और पावर स्टेशन दो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जिनके दरमियान तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला है। नीलम झेलम डैम आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद के करीब 22 किलोमीटर शुमाल मशरक में नौशहरी के मकाम पर दरिया नीलम पर वाक़ है, जबकि हाइड्रो पावर टर्बाइंस दरिया झेलम पर एक जेर जमीन पावर स्टेशन चतार क्लास के इलाके में वाक़ है, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 42 किलोमीटर जनूब में है। प्रोजेक्ट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जामे डैम, दूसरे नंबर पर टनल सिस्टम, नंबर 3 जेर जमीन पावर स्टेशन है। नीलम झेलम एक ग्रेविटी डैम है जो 60 मीटर ऊंचा और 125 मीटर लंबा है। इसमें 6486 एकड़ फुट पानी स्टोर करने की गुंजाइश है। ये डैम दरिया नीलम के पानी को जनूब मशरक में एक 28.5 किलोमीटर लंबी हेडरेस्ट टनल में मोड़ देता है। टनल्स के निजाम में सबसे पहले 2 मुतवाजी सुरंगें शामिल हैं, हर एक 19.6 किलोमीटर लंबी है, जो दरिया झेलम के बेड से तकरीबन 200 मीटर नीचे से अबूर करती हैं। इसके बाद ये सिंगल टनल में तब्दील हो जाती है, जिसकी लंबाई 8.94 किलोमीटर है, जो पावर हाउस को पानी फराहम करती है। पावर हाउस कम्प्लेक्स, जिसमें 4 टर्बाइंस, ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान मौजूद हैं। पावर हाउस एक बड़े पेचीदा जेर जमीन गार में वाक़ है। गार की पैमाइश 120 मीटर लंबी, 56 मीटर ऊंची और 27 मीटर चौड़ी है। जेर जमीन पावर स्टेशन 400 मीटर नीचे वाक़ है। इसकी चारों टर्बाइंस में हर एक की गुंजाइश 242.25 मेगावाट है। पावर स्टेशन एक स्विच यार्ड और ट्रांसमिशन लाइन से मुंसलिक है, जो कौमी ग्रिड को बिजली फराहम करता है। आखिर में 3.55 किलोमीटर लंबी टेलरेस टनल है, जो टर्बाइनों से गुजरने के बाद पानी को दरिया झेलम में वापस लाती है। इस मंसूबे को 1989 में मंजूर किया गया था। इस पर काम 2002 में शुरू और 2008 में मुकम्मल होना था, लेकिन बढ़ती हुई लागत, 2005 के कश्मीर के ज़लज़ले और दीगर तकनीकी और मालियाती मसाइल की वजह से इसमें नुमाया ताखीर का सामना करना पड़ा। इस मंसूबे की माली आनत बैनुल अक़वामी और मुल्की ज़राए से मुख्तलिफ कर्जों से की गई है, जैसे कि इस्लामी तरक्याती बैंक, सऊदी फंड बराए तरक्की, ओपेक फंड बराए बैनुल अक़वामी तरक्की, कुवैत फंड बराए तरक्की, चाइना एग्जिम बैंक और हुकूमत पाकिस्तान। ये मंसूबा एक चीनी कंसोर्शियम की तरफ से तामीर किया गया था। मंसूबे की तामीर का आगाज जनवरी 2008 में हुआ, जिसके पहले यूनिट का इफ्तिताह वजीर आजम पाकिस्तान ने अप्रैल 2018 में किया था। इस मंसूबे ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त 2018 को अपनी ज्यादा से ज्यादा पैदावारी सलाहियत 969 मेगावाट हासिल की। इस मंसूबे को जुलाई 2022 में एक मामूली धचका लगा, जब टेलरेस टनल में बड़ी दरारें पड़ गईं और डैम को मुरम्मत के लिए बंद कर दिया गया। माहिरीन के एक आजाद पैनल की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक टनल के कोलैप्स की मुमकिना बुनियादी वजूहात जैसे बैरूनी दबाव में इजाफा, रफ सरफेस, नाकाफी जमीनी सपोर्ट, नाकिस तामीराती तरीकाकार, चट्टान के बड़े पैमाने पर तवील मुद्दती डीकम्प्रेशन, तब्दील शुदा जमीनी हालात और गैर मुतवक्के ज़लज़ला का बोझ है। रिपोर्ट में 40 दीगर मकामात की भी निशानदही की गई है, जिनको खतरात लाहक हैं। इस रिपोर्ट में टनल्स के अंदर मजबूत कंक्रीट लाइनिंग की तनसीब और प्रोजेक्ट की तवील मुद्दती हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक जामे आलात और निगरानी के मंसूबे की सिफारिश की गई थी। मंसूबे पर इस्लाही काम अगस्त 2023 में मुकम्मल होने के बाद इस पावर प्लांट को चला दिया गया। इसके बावजूद मुस्तकबिल में नीलम झेलम प्रोजेक्ट के तकनीकी खतरात अब भी गैर यकीनी थे, लेकिन जनवरी 2024 में इस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्शन के लिए एक बार फिर से बंद किया गया है, जिसका मकसद हिफाजत को यकीनी बनाना है। आखिर में इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाले फायदे पर बात करते हैं। ये मुल्क को क्लीन और पायदार तवानाई फ्रेम करके फोसिल फ्यूल पर इसके इन्हसार को कम करता है और इसके कार्बन फुटप्रिंट में भी मुमकिन कमी लाता है। ये सालाना 5.15 बिलियन यूनिट बिजली पैदा करता है, जो तकरीबन 40 लाख घरानों की तलब को पूरा कर सकता है और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ा सकता है, जिसका ज्यादातर इन्हसार थर्मल एनर्जी पर है। इसने मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए हैं, खासतौर पर प्रोजेक्ट की तामीर और ऑपरेशन के मराहल के दौरान। ये मुल्क की पानी की हिफाजत को बढ़ाता है, क्योंकि ये दरिया नीलम से पानी को दरिया झेलम की तरफ मोड़ता है, जो कि दरिया सिंध का एक मुआविन दरिया है। इससे पानी की कमी और मुश्तरका दरियाई वसाइल पर हिंदुस्तान के साथ
तनाज़ात को रोकने में भी मदद मिलती है।